साथ संगत जी, प्यार से कहना जी द निरंकार जी। साथ संगत जी, हर किसी को प्यार चाहिए, खुशी चाहिए। हर कोई यही चाहता है कि हम जहाँ भी जाएं, हमको हर किसी से प्यार मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, जय जयकार हो। यही चाहते हैं ना, खुशियाँ हर पल रहे। पर साथ संगत जी, ये सब पाने के लिए हमको पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं होती है, तीर्थ व्रत की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम सोचें कि 9 दिन नवरात्रि का व्रत रख करके ये सब हासिल कर लें, खुशियाँ जहाँ जाएं वहाँ सम्मान आदर सत्कार मिल जाए, तो सत्संग जी इसके लिए ठीक हमको वही करना पड़ेगा जो हमको चाहिए। चाहे हम जहाँ भी रहें, साथ संगत जी, सदगुरु की वाणी आती है, निर्मलता को अपनाएं हम, शीतलता को अपनाएं, मन का सुंदर रूप बनेगा, पावनता को अपनाएं। जब सत्संग जी हमारे मन में निर्मलता आ जाएगी तो कहते हैं मन का रूप जो है सुंदर हो जाएगा, और जब पावन हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, तो सत्संग जी अब इससे बड़ा तीर्थ क्या हो सकता है। कहते हैं सदा चरण के लिए हमेशा उज्ज्वलता को अपनाएं। अगर संसार में सत्संग जी धन होने के बाद भी अगर किसी से प्यार नहीं मिलता, अगर कहीं सम्मान नहीं मिलता, तो ये हमारा धन बेकार हो जाता है। मान लीजिए अभी खूब ठाट बाट बना करके अच्छी सी गाड़ी में बैठकर किसी मेहमान के पास गए, दोस्त के पास गए, अगर वहाँ प्यार नहीं मिला, अगर हमारा सम्मान नहीं हुआ, तो सत्संग जी वहाँ से मायूस लौटते हैं, जैसे मानो यहाँ से कुछ खो कर जा रहे हैं, कुछ मिला ही नहीं, कोई अपना ही नहीं है, अपनों से मिल कर नहीं जा रहे। कहते हैं कि आना ही बेकार था, यहाँ हम क्यों आ गए। बहुत सारे ऐसे विचार मन में आने लगता है। सत्संग जी सदगुरु कहते हैं जब करे व्यवहार किसी से, सुंदरता को अपनाएं। हरि का जब सुमिरन करे तो तन्मयता को अपनाएं। सत्संग जी हम जो है आरती के समय हर समय कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सत्संग जी सिर्फ आरती को गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर क्या ऐसा हमारा भाव बन पाता है, हम ये समर्पण कर पाते हैं। सत्संग जी अगर समर्पण आ जाए, कहते हैं अगर समर्पण करना है तो पूर्णता को अपनाएं। ये पूर्ण रूप से ये संसार में जो है सत्संग जी जो भी हमें मिल रहा है, ये सब कुछ स्वीकार करो और पूर्ण रूप से जो है हमारे पास हम जो है समर्पण हो जाए। सत्संग जी ये मन धीरज धर तू, तेरा राखा तेरे साथ, धीरज धरे जो उसके सर पर सदा हरि का हाथ है। सत्संग जी हमें किसी से प्यार मिले या न मिले, इस बात का ख्याल तो निकाल ही दे। सत्संग जी मेरा जो कर्म है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम जो करें वही सब करें, वही अच्छा है। हम जो कहते हैं और जो सामने वाला करता है वही अच्छा है। सत्संग जी
सबका भाव एक जैसा नहीं होता और सबका व्यवहार भी एक जैसा नहीं होता। साथ संगत जी, कुछ व्यवहार होता है कि हम फर्ज अदा करते हैं, उसमें दिलचस्पी नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, पर साथ संगत जी उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो साथ संगत जी इस तरह से नहीं, अगर सच में हमारे भाव में, विचार में, प्रेम में रस हो, ये जीवन में स्वाद आ जाता है। और साथ संगत जी सिर्फ अपने बारे में सोचें, हमारे अंदर है कि नहीं है। हम किसी से बात कर रहे हैं तो क्या हमें अच्छा लग रहा है, उसे अच्छा लगता है कि नहीं, ये मुझे नहीं सोचना है। मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं इससे बातें करके, क्योंकि व्यवहार तो मुझे करना है उससे, काम तो मेरा है, बात उसे करना है, उसके साथ हमें करना है। और साथ संगत जी अगर हम दोनों का व्यवहार एक ही हो तो दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। साथ संगत जी ये सबसे बड़ी तपस्या है। जो स्वीकार कर लेता है अपने जीवन में, उसे अब किसी तपस्या की जरूरत नहीं होती है। हम चाहे जितना भी तपस्या कर लें, नियम धर्म अपना लें, पर साथ संगत जी जब हमारे अंदर धीरज नहीं आता तो फिर हमें इतनी जल्दी बौखलाकर फल की इच्छा भी नहीं करना चाहिए। अभी अभी हम प्यार से तो बातें किए हैं, अब पता नहीं सामने वाले क्या रिएक्ट किया, कैसे इस हमारे प्यार की भाषा को समझा नहीं समझा, वो किस तरह से व्यवहार करेगा, हम ऐसा उम्मीद नहीं रखें। हमारा काम है प्यार से बातें करना, प्यार करना। हम तो अपना कर्म कर दिया, शायद हो सकता है उसके अंदर बदलाव कुछ समय बाद हो। आज नहीं तो कल हो, परसों हो, विचार करेगा, उसके अंदर बदलाव बाद में आएगा। साथ संगत जी जिस तरह से किसान अपने खेत में कहते हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु का तेरे अंदर नूर है, क्यों कहता है खुद को निर्मल, तू शक्ति से भरपूर है। सर्वशक्तिमान प्रभु का तेरे अंदर नूर है। बीज बोकर किसान कितना लगता धीरजवान है, समय पे भर ही जाता उसका फसलों से खलिहान है। साथ संगत जी यही तो जानकारी कराने के लिए संत महापुरुष इस गांव से उस गांव फेरी लगा रहे हैं। कहते हैं कि तू सर्वशक्तिमान है, प्रभु का तेरे अंदर नूर है, क्यों कहता है खुद को निर्बल। तू निर्बल नहीं है, तू सर्वशक्तिमान है, तू भरपूर है। तुझे जानकारी नहीं है, अपने बल की पहचान नहीं है। संगत जी धीरजवान है तो धीरज रख सकता है। जैसे किसान चाहे वो अपने आप को कितना भी निर्बल समझे, पर धीरज रखता है। अपने खेतों में बीज बो करके और साथ संगत जी सिर्फ एक उम्मीद के साथ जीता है, भूल जाता है अपना कर्म जो है, समय समय पर उसमें करता है, फसलों के साथ निराई गुड़ाई करता है। पर साथ संगत जी प्रभु कभी उसके साथ धोखा नहीं करते, उसके विश्वास को, उम्मीद को तोड़ते नहीं, उससे कहीं ज़्यादा ही उसके खलिहान को भर देते हैं, घर को भर देते हैं। जितना बीज बोता है उससे अधिक उसे मिलता है। इसी प्रकार साथ संगत जी संसार में हमारे जो कर्मों का बीज है,
सिर्फ ये देखना है कि हम अपने कर्मों का बीज कौन सा डाल रहे हैं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामने वाला हमें क्यों नहीं आदर कर रहा है। तो सामने वाला अगर आदर करेगा तो कर्म का बीज उसका है, फल तो उसे मिलेगा, हमें क्यों मिलेगा। हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा। और सत्संग जी, जहाँ तक हम अपने कर्मों का बीज बोए हैं ना, इसी का फल हमेशा हम काटते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा तो तकदीर ही खराब है। कभी हमने तो ऐसा विचार नहीं किया कि तकदीर हमारा खराब नहीं, हमारा कर्म खराब है। हमें तो बताया गया था कि खेत बहुत अच्छा से इसमें मतलब कि अब सफाई हो गया है खेत का, हल से जोतवा दिए हैं, अब इसमें बीज कौन सा डालना है, बबुल का, गेहूं का, चावल, धान, जो भी हो। सत्संग जी, हमें क्या चाहिए, ये किस मौसम में किस बीज को हम उगाना चाहते हैं, ऐसा हमारा ध्यान होता है। और सत्संग जी, वही हम फसल का बीज डालते हैं। सत्संग जी, अगर इसी प्रकार ये हमारा ध्यान हो कि हम जहाँ हैं, जिस माहौल में हैं, उस माहौल के हिसाब से हमारा कर्म फल होना चाहिए। किसके साथ हमें किस तरह का विचार होना चाहिए, एक जिम्मेदारी के साथ हमारा कर्म होता है। अगर हम स्कूल में हैं तो एक अध्यापक है, और अध्यापक को केवल सत्संग जी स्कूल तक इतनी मतलब कि सहजता के साथ अपनी जो मतलब कड़क एक बच्चों को जो ज्ञान देना है, समझाना है, पढ़ाना है, किस तरह से हम पढ़ा पाएंगे। एक नचनिये की तरह, एक गवैया की तरह, या एक शिक्षक की तरह। सत्संग जी, ये ध्यान जरूर होना चाहिए। हमें बच्चों के सामने किस तरह से पेश आना है। जब तक स्कूल में हैं, हम बच्चों के सामने प्यार तो साथ साथ चलेगा, पर सत्संग जी, अगर थोड़ा सा सख्त नहीं होंगे, सख्त मतलब ऐसा भी नहीं होता कि बच्चों को हम पिटाई करें, पर थोड़ी सी कड़क तो होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है और प्यार से भी। ये इन दोनों को हम कैसे एक साथ चलाएंगे। तो सत्संग जी, जब हमारे अंदर ऐसा भाव होता है कि हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, इनके जीवन में कुछ हम रंग डालने आए हैं, तो हमारे अंदर एक सहजता आ जाता है, और कड़वा शब्द भी बच्चों को अच्छे लगने लगता है। कभी कभी होता है कि कोई बात करता है, कहते हैं थोड़ा सा एक कड़वा कठोर तो बोलते हैं, लेकिन इनके बातों में दम होता है, बहुत अच्छे हैं, हमको इनकी बात बुरी नहीं लगती है। और कुछ मिठास भरी बातें होती है, चापलूस उसे कहते हैं। वो सही राह भी नहीं दिखाता, वो कोई निर्णय भी नहीं देता न लेता, चापलूस होता है। ये ऐसी मीठी बातों में कोई रस नहीं होता है। कहते हैं कि ज़्यादातर मिठास में ही कीड़े पड़ते हैं, कड़वाहट में सच्चाई होती है। तो आइए सत्संग जी, हमें सिर्फ अपने विषय में देखना है कि किस तरह का हमारा व्यवहार है। सतगुरु दाता कभी किसी का रखता नहीं बकाया है, कहे हरदेव उम्मीदों से बढ़ कर के ही लौटाया है। सत्संग जी, अगर हम गुरु के वचनों को अपना करके इनके आदेश उपदेश का पालन करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई आए। और अगर समस्या आना भी चाहती है, तो सत्संग जी एक भजन गाते हैं कि
ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। साथ संगत जी, ये केवल गाने और सुनने तक सीमित नहीं, जो मन से मजबूत हो जाता है, जो अपने सद्गुरु पे भरोसा कर लेता है, भगवान पे भरोसा कर लेता है, वो आने वाली समस्या को ऐसे कहता है कि ये परेशान होकर नहीं कहता है कि प्रभु क्षमा करो मेरी समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या से कहता है कि तू आया है तो तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी खुदा बहुत बड़ा है। इन समस्याओं से लड़ता है, कहता है कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है, ये अंतर्जामी है, सब कुछ देख रहा है, हमसे दूर नहीं, हमारे पास है। तू आया है तो तुझे जाना ही पड़ेगा। जैसा कि रात चाहे कितनी भी काली हो, चाहे वो किसी भी मौसम की रात हो, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, पर सवेरा तो होना ही है, सुबह तो होता ही है। कहते हैं चाहे कितनी रैन हो काली, फिर होना सवेरा है। रवि निकल आए तो जग में रहता कहाँ अंधेरा है। सूरज के निकलने पे अंधेरा नहीं होता। शाह संगत जी, चाहे जीवन में जितने भी समस्या आए, अगर प्रभु पे हमें विश्वास है, प्रभु हमारे साथ है, ऐसा अगर हमें एहसास बना रहे, तो शाह संगत जी सूरज को निकलने में देर नहीं होगा, ये मन में प्रकाश होने में देर नहीं होगा, क्योंकि ये प्रभु परमात्मा जो है कण-कण में विराजमान है। अगर थोड़ी बहुत हमें उलझन आता है, समस्याओं से हम उलझते हैं, तो शाह संगत जी इसे कहते हैं निर्बलता। ये मन जो है निर्बल हो जाता है, अपने आप को असहाय महसूस करता है, जैसे अकेला है, कोई मेरा साथ नहीं है, मैं बिल्कुल निर्बल हूँ, ऐसा महसूस करके भयभीत होकर के डरता है। उसके लिए दिन भी रात के समान हो जाती है। साथ संगत जी, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई समस्या ना हो और जिसके साथ दिन और रात ना हो। पर साथ संगत जी, ये दिन रात तो हमें विश्वास हो गया है कि रात आई है तो सुबह होगी। किसी प्रकार की समस्या होती है तो कहते हैं ठीक है सुबह होने दो, पता है कि सुबह होगी। उसी प्रकार साथ संगत जी, हमको विश्वास तो रखनी पड़ेगी कि समस्या आई है तो इसे जाना ही है, जाएगी। हमारे जीवन में थोड़ी बहुत गम आया है तो साथ संगत जी खुशियाँ भी आएगी। कहीं न कहीं अगर हम विचार करेंगे तो ये गम भी हमारे ही वजह से आया है, ये हमारे ही कारण से आया है। इसका रीज़न है सिर्फ मेरा व्यवहार, मेरा विचार और मेरा कर्म। सच अगर हम इस पर विचार करें साथ संगत जी, हम हर सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, अगर शाम को हम अपना दिन भर का बायोडाटा लिखने लगे, क्या क्या सुबह से शाम तक हम किए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किसके साथ कैसा हमारा व्यवहार रहा है, तो कहीं न कहीं बहुत सारी कमियां हमें मिल जाएगी। और इसी कमी का परिणाम हमारे सामने कल परसों आज अभी इसी वक्त मिला है। ये हमारे ही कर्मों का फल है। किसी और का कर्म का फल हम कभी नहीं खाते हैं, न खाएंगे, न खाया है। अपने ही कर्मों का फल हम हमेशा से खाए हैं और खाएंगे भी, खा भी रहा। संगत जी, आज अगर हम संसार में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं तो ये खुशियाँ प्रभु हमें व्यापार में नहीं मिलता है। प्रभु कोई व्यापारी नहीं है कि हम प्रभु को जो है मन्नत मानेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे तो प्रभु हमसे खुश होकर के ये हमको फल देगा। ये प्रभु जो है फल हमेशा देता रहता है, सिर्फ
हमें लेने की तरीका नहीं मालूम। ये संसार में प्रभु भेजा है, संसार की प्रभु ने रचना किया है। ये रचनहार कभी गलत नहीं रच सकता है, और जब रचा है, बनाया है, तो समय समय पर सब कुछ देगा भी। अब इससे हम चाहे घबरा करके अपना हाथ पैर मारे तो सत्संग जी चोट तो मुझे ही लगेगा, कष्ट तो मुझे ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो समय नहीं आया हो जिस समय पे हमको प्राप्त होना है। एक छोटा सा बालक है, आजकल तो 3 साल पे ही बच्चों का स्कूल में नामकरण हो जाता है। बच्चे का नाम जो है पढ़ाई के लिए स्कूल में दाखिल हो जाता है। तो सत्संग जी स्कूल में नाम डाल देने से हम सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे पढ़ा करके, या वकील बनेगा, वकालत करेगा, या इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा ये तो हम सोचते हैं, पर बनना तो पढ़ाई के बाद ही है ना। अगर इसका पढ़ाई पूर्ण होगा, ये पढ़ाई में कितना दिलचस्पी ले रहा है ये पता नहीं। हम सोच रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, ये पढ़ पाएगा कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं बन पाएगा कि नहीं। तुरंत तो नहीं इंजीनियर बन जाता है कोई, तुरंत तो नहीं डॉक्टर बनता है कोई, पढ़ने के बाद ही तो बनता है। तो सत्संग जी पढ़ने के बाद ही सब कुछ होता है, समय आने के बाद ही सब कुछ होता है। इससे पहले तो मेरी तैयारी चलती है, मेरा कर्म चलता है। तो फिर हम पहले ही क्यों ऐसा हार मान बैठते हैं कि मेरा तो तकदीर ही खराब है। सत्संग जी कभी तकदीर को न कोसे। अगर कुछ करना है, कमी देखना है, तो अपने कर्मों में देखें कि हमारा कर्म ठीक है कि नहीं, हमने जो व्यवहार किया आज पूरे दिन में सही है कि नहीं है। अपने परिवार के साथ, पति पत्नी एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ कैसा हमारा बर्ताव रहा है, कैसा हमारा व्यवहार रहा है। अगर सत्संग जी अभी हम किसी को डांट करके रुलाए, उसे कष्ट पहुंचाए, चोट पहुंचाए, अगर हम सोचे कि पूरे दिन खुशहाल रहें तो असंभव है। हो सकता है आज पूरे दिन में शाम तक कोई न कोई मिल जाए जो हमें डांट कर चला जाए, जो हमें कड़वा शब्द बोल कर चला जाए। जो सुबह हमने दिल दुखाया, शाम को आते आते ये मेरा दिल दुखा गया, यही सत्य है। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि सुबह हमने तो किसी का दिल दुखाया, ये कहते हैं ये आकर के मेरा दिल दुखा गया, ये मुझे आकर के कड़वा शब्द बोल गया। अरे घर में हम ही तो बोल कर आए हैं। हो सकता है पत्नी को बोले होंगे, बच्चों को बोले होंगे, माता पिता को, या किसी को भी। तो सत्संग जी सिर्फ इस संसार में हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है, इसमें कोई तकदीर या किसी प्रकार का और कमियां नहीं हो सकती। तो सत्संग जी जो जीवन बचा है ना, अगर मानव जीवन मिला है तो हम सद्गुरु के चरणों में आकर अपने पूर्ण जीवन को समर्पण कर दें, और कैसा विचार, कैसा व्यवहार, इससे अध्ययन करें, ध्यान रखें एक एक पल कैसा मेरा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि इसी व्यवहार का फल मुझे चखना है, खाना है, पाना है। तो आइए सत्संग जी हम अपने व्यवहार को ही बदलें, विचार को ही बदलें, भाव को ही बदलें, सब कुछ बदला ही नज़र आएगा, सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सत्संग जी क्यों ना हम अपनी दृष्टि ही बदल दें, ताकि अच्छे दृष्टि होगा तो अच्छा ही सब नज़र आएगा, और जब अच्छा नज़र आएगा तो अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगा, प्यार मिलेगा। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।